बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे लॉरियल बैंगल्स। लॉरियल बैंगल्स के लिए हमें चाहिए लॉरियल्स। पहले हम बनाएंगे लॉरियल्स। लॉरियल्स का मेथड मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो आज फिर से लॉरियल एक दफ़ा रिपीट हो जाए। बॉल वायर लेनी है आपने। बॉल वायर को दरमियान से कट करना है, हाफ हाफ कर लेनी है। हर वायर के अंदर आपने एक एक पर्ल पिरोना है। पर्ल आप लेंगे 2 mm का। चलें जी, अब हम इन्हें लॉरियल्स की शेप देते हैं। मैं ये शेप जो है बॉल पॉइंट की मदद से देती हूँ, लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा टूल है तो आप टूल की मदद से भी ये दे सकते हैं शेप। अच्छा, वायर को आपने 2 बल देने हैं लॉरियल की शेप देते वक्त। ये देखें, जैसे इस टाइम आपने ये 2 बल देने हैं ताकि ये मज़बूत हो जाए। एक बल दे के बिल्कुल नहीं छोड़ना, वरना पर्ल निकल जाएगा और वायर भी चुभेगी। अच्छा जी, हमें लॉरियल बैंगल्स के लिए कम अज़ कम 400 से 500 लॉरियल्स चाहिए, और मैं तो बीच में स्टोन्स यूज़ कर रही हूँ तो इतने चाहिए। अगर आप स्टोन्स बीच में यूज़ नहीं कर रहे हैं और वो कम्प्लीटली लॉरियल बैंगल्स ही हैं तो फिर तो शायद आपको 600 to 700 लॉरियल्स चाहिए होंगे। अच्छा जी, ये हो गए हमारे लॉरियल्स की शेप डन। अब हमने इनकी कटिंग करनी है। वायर को बिल्कुल साथ से प्लायर से कट करना है, वरना ये चुभेगी, या फिर अगर यह ज़ाहिर है ये अगर हम बैंगल्स में यूज़ करेंगे तो ये कपड़ों के साथ फंस के कपड़ों को फाड़ेगी। इसलिए जो है ज़रा एहतियात से वायर काटने के बाद भी आप मोती को चेक करें लाजमी कि कहीं से वायर निकली तो नहीं हुई।
अच्छा जी, लॉरियल्स हमारे ऑलमोस्ट हो चुके हैं रेडी। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए हैं सिंपल पर्ल्स, 2 mm के ही हों तो ज़्यादा बेहतर है। और ये गोल्डन वायर, गोल्डन बैंगल्स स्टील की, और वो मैं ब्लू कलर के स्टोन्स यूज़ कर रही हूँ, प्लायर और लॉरियल्स। ये हैं जी हमारे पास लॉरियल्स, देख लें। और ये हैं पर्ल्स, 2 mm के पर्ल्स हैं ये। अच्छा, अब हमने तकरीबन 3 से 4 फुट की, या फिर आप 3 फुट की वायर कट कर लें। वायर कट कर लेनी है। ये नहीं जी, वायर आ गई है हमारे पास। अच्छा, ये गोल्डन वायर है। ये वीडियो में ऐसा लग रहा है जैसे सिल्वर हो, लेकिन मैंने गोल्डन ही यूज़ किया है। अच्छा, अब यहाँ पे देख लें, यहाँ से हमने कैसे इसको पक्का करना है। एक सिरे को पकड़ के हमने अच्छी तरह से उसको मोड़ देना है। अच्छी तरह से मोड़ के इसको पक्का करना है। अच्छा, ये हो गई है जी हमारी वायर, पक्की वायर हो गई है जी। अब यहाँ पे हमने 1-2 बल दे के तो स्टोन को परोना है। एक और बल दे लेते हैं ताकि वायर मज़बूत हो जाए। स्टोन्स में हैं जी होल्स, 2 होल्स हैं। तो हम पहले बैक साइड वाले होल में वायर इंसर्ट करेंगे। ये देखें जी, मेरी वायर गई थी फंस। अब वो पिरोली है हमने। अच्छा, ये वायर कहीं से बेंड हो जाए ना तो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो वही मेरे साथ हुआ था, वो बेंड होकर अंदर फंस गई थी। अच्छा, अब ये एक बल ला के उसके स्टोन के फ्रंट वाले होल में डाल के वायर निकाल लेनी है दूसरी तरफ से। ये फिर से बेंड हो गई थी। अच्छा जी, अब ऐसा है कि वायर को बेंड करके दूसरी तरफ से ला के, अगर आप यहाँ पे पक्का करना चाहें तो पक्का कर सकते हैं, एक बल इसे ऐसे ही दे के। अब हमने पहले डालना है पर्ल, एक पर्ल डालना है। एक पर्ल डाल के ये देखें, ये जो स्टील की बैंगल के साइड पे जो उनसे शेप बनी हुई है ना, उधर हमने ये पर्ल्स फंसाने हैं। एक पर्ल हमने डाल के उधर रख दिया है। अब हमने 5 लॉरियल्स डालने हैं। 5 लॉरियल्स वायर में डाल के ये नहीं जी, 5 लॉरियल्स हमने डाल दिए हैं। ये देखें जी, यहाँ पे आएंगे 5 लॉरियल्स और उसके बाद हम डालेंगे एक पर्ल वायर में। ये लें जी, अब हमने जो पहला पर्ल डाला था और ये वाला पर्ल, इसे हमने बैंगल में फंसा के बीच के लॉरियल्स की सेटिंग करनी है।
5 लॉरियल्स हमने डाले हैं। अब हमने वायर को वापस दूसरी तरफ से निकाल के सेम मेथड रिपीट करना है। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि इस दफ़ा हमने एक पर्ल डालने के बाद 4 लॉरियल्स डालने हैं। ये एक पर्ल चला गया है और अब हम डालेंगे जी 4 लॉरियल्स। ये देखें जी। अच्छा, ये आप प्लायर पास ज़रूर रखिएगा लॉरियल्स को। लॉरियल्स जो नीचे से फंस जाते हैं ना, उन्हें निकालने के लिए, वरना ऊपर से गिनती के थोड़े थोड़े से ही लॉरियल्स नज़र आने हैं, बाकी सारे नीचे ही रह जाने हैं। ये आपने प्लायर की मदद से निकालने हैं। अच्छा जी, 4 लॉरियल्स आप डाल दें इसमें। ये लेंची डाल के अब एक पर्ल डाल दें। ये लेंची ये हो गए जी हमारे 4 लॉरियल्स। ये देखें जी, मैं प्लायर की मदद से नीचे फंसे हुए लॉरियल्स ऊपर कर रही हूँ। आप लोग खुद देख सकते हैं कि अगर हम ये नहीं निकालेंगे ना नीचे से, तो ऊपर गिनती के ही बस थोड़े से लॉरियल्स नज़र आएंगे और बाकी सारे नीचे ही रह जाएंगे। ये ज़रा ज़ोर से खींच के निकालना पड़ता है, मतलब ये टूटेंगे नहीं। ये बात आप अपने ज़हन से निकाल दें कि ये ज़ोर अगर लगाएंगे तो टूट जाएंगे। टूटेंगे बिल्कुल नहीं, लेकिन ज़ोर लगा के ही निकालने पड़ते हैं नीचे से। ये जी, ये डाला हमने एक पर्ल और अब डालेंगे हम 5 लॉरियल्स। 2 3 4 एंड 5। ये हो गए जी हमारे 5 लॉरियल्स और ये है जी एक पर्ल। चलें जी, इसे भी हमने जाके उधर ही सेट करना है और प्लायर ही की मदद से इसने सेट होना है। अब हम फिर से सेम मेथड रिपीट करेंगे और इस दफ़ा डालेंगे जी 4 लॉरियल्स। यानी एक दफ़ा डालने हैं 5, एक दफ़ा 4, एक दफ़ा 5, एक दफ़ा 4। अगर हम कंटिन्यूसली 5 डालेंगे ना, तो वो लॉरियल्स बैलेंस नहीं कर सकेंगे, फंस जाएंगे एक दूसरे में और उनकी वो शेप नहीं आएगी जो शेप हमें चाहिए। इसलिए बहुत एहतियात से ये करना है अपने। ये देखें जी, प्लायर की मदद से हर दफ़ा ही सेट करना पड़ रहा है मुझे लॉरियल्स को, और आप लोगों ने भी ध्यान से इसे सेट करना है। अच्छा, वायर को खींच के रखना है आपने,
थोड़ी सी भी लूज़ हुई ना तो सारी लॉरियल्स और पर्ल्स सारों की शेप ख़राब हो जाएगी। ये अब जाने हैं जी 5 लॉरियल्स, 3 4 अच्छा सॉरी ये 4 लॉरियल्स की बारी थी। ये देखें जी, ये हमने किया है प्लायर की मदद से इसे सेट, और पीछे को हमने जोर लगा दिया है इसका, ताकि ये पीछे जाके उसके साथ सेट हो जाए। ये मैंने अब स्टोन परोया है। आप चाहें तो आप ज़्यादा हिस्से में लॉरियल्स लगा कर ये कर सकते हैं। मुझे इतने में ही करना था, इसलिए मैंने 6 टाइम्स लॉरियल्स की लाइंस लगाई हैं और 6 के बाद मैंने लगा दिया है जी स्टोन। तो ये दें जी, स्टोन हो गया है जी हमारा मज़बूती से सेट। अब हमने फिर से सेम प्रोसेस करना है सारा। सेम रिपीट करना है हमने 5 4 5 4 5 4 से। अगर आप लोगों के पास बैंगल थोड़ी ज़्यादा विड्थ वाली हो तो आप लोग 5 6 या 6 7 ऐसे भी लॉरियल्स लगा सकते हैं। इसकी विड्थ कम थी इसलिए 4 5 ठीक था इसके लिए, ना बहुत ज़्यादा था और ना ही कम था। लेकिन अगर हम 5 6 करते तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाना था, मेरे ख्याल में वो बननी ही नहीं थी इतनी विड्थ पे। अच्छा, वायर के साथ थोड़ा एहतियात से ही काम करें आप,
क्योंकि जब वायर को बेंड करके दूसरी तरफ से निकालते हैं तो वायर बहुत बुरी तरह से लगती है, इसलिए ज़रा एहतियात से ही वायर के साथ काम किया। अब हम डालेंगे जी 4 लॉरियल्स। ये हो गए जी हमारे लॉरियल्स पूरे। अब हम डाल रहे हैं जी पर्ल। ये देखें जी 5 लॉरियल्स के बाद हम 4 लॉरियल्स को उसमें सेट करेंगे प्लाई की मदद से। अच्छा जी, मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों को कंप्लीट बैंगल बना के दिखा दूं ताकि आप लोगों को सही तरह से समझ आ जाए, लेकिन ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं बीच में से कटिंग करके तो आप लोगों को दिखा रही हूँ।
लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।
अच्छा जी, हमारी बैंगल हो चुकी है ऑलमोस्ट डन। मैं आपको एंड से इसको पक्का करना भी बता दूं। ये जो वायर है, आपने इसको 5-6 जितने भी आपसे पॉसिबल हो आप इसे बल दे के तो आप बैक कर सकते हैं। वायर को आपने बीच में परोना है लॉरियल्स वाली हिस्से में, या फिर आप जिस तरफ स्टोन है आप उस तरफ नीचे से वायर को आगे को कर दें। ये देखें जी, प्लायर की मदद से आपने इसे अंदर करना है। बैंगल हो गई है जी हमारी रेडी। देखें कितनी क्यूट सी प्यारी सी बैंगल बनी है। और इसके बाद फिर मैंने दूसरी बैंगल भी बना ली थी, वो भी मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ये दें जी, हमारी दोनों बैंगल्स रेडी हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।